नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। चार धाम यात्रा 2025 अपने समापन की ओर बढ़ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार आपदाताओं को बावजूद रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धामों के लिए दर्शन किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। धामी ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धालुओं से ऊखीमठ और गुप्त काशी जैसे गद्दी स्थलों में भी भगवान केदार की आराधना करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी विभागों, सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों का आभार व्यक्त किया। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है। ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि देश की प्रगति युवाओं की संगठित और राष्ट्रभक्त शक्ति पर निर्भर है। उन्होंने युवाओं के इनोवेटिव सोच और प्रतिभा को स्पष्ट करने की प्रगति का ईंधन बताया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के बाद राज्य में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिली और 15 अत्याधुनिक इनक्यूबेटर स्थापित किए गए। आर्थिक सहायता और बेहतर माहौल प्रदान कर राज्य सरकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। किन चुनौतियों का इस प्रकार की सामना करना पड़ता है, घटनाएं हैं, उन सभी पर आज युवाओं ने अपने विचार रखे हैं। हमारा प्रयास है कि युवाओं को हर संभव वो अवसर देना चाहिए, वो अवसर देना जिससे कि जीवन में जो चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ उनके अवसरों में साधन और संसाधनों का अभाव उनके जीवन की प्रगति में कोई बाधा न बने। उसके लिए ये क्रम यहाँ से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने प्रदेश के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के 13 जिलों में जल्द ही भर्ती से पहले प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। ये पहल सेना में करियर बनाने के इच्छुक युवक युवतियों को सैन्य परंपरा के अनुसार तैयार करने के लिए की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार सैन्य परंपरा रही है और प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जाता है। इसके अलावा अग्निवीरों को सेवा काल के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए धामी सरकार ने भव्य रजत जयंती समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 1 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और समीक्षा की जिम्मेदारी संभाली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले 25 वर्षों की विकास योजनाओं का लेखा जोखा तैयार करें, ताकि जनता को अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की रूपरेखा दोनों दिखाई जा सके।
इधर 2027 विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने साफ किया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साहित हैं और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व आवश्यकता महसूस होने पर ही निर्णय लेगा। कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचने की खबर आ रही है कि प्रदेश के चेंज हो सकता है। किस तक देखते हैं और किस तरीके से पार्टी काम करती है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी लगातार बूथ स्तर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और लगातार नए युवा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी उत्साहित है। लगातार जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जो है विपक्ष की आवाज पहुंच रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई चर्चा भी अभी पार्टी के अंदर नहीं है। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर लगेगा कि नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसका निर्णय होना है, प्रदेश स्तर पे तो इसका निर्णय होना नहीं है। यहाँ तो इस प्रकार की कोई चर्चा चल नहीं रही है और निश्चित तौर पर हमें अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पे भी पूरा भरोसा है। नेतृत्व को जब लगेगा कि बदलाव की आवश्यकता तो बदलाव करेगा, लेकिन अभी तो कार्यकर्ता करण माहरा जी के नेतृत्व में प्रसन्न है और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा बुलंद कर रहे हैं और पार्टी मजबूत हो रही है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देहरादून के दून हॉस्पिटल के सामने हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने अब 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और एक चाकू बरामद किए गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विवाद के दौरान दीक्षांत नामक युवक पर स्कूटी से गोली चलाई गई थी। मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल हुए और तीसरे को भी पकड़ लिया गया। एक मामले से विवाद में 2 पक्षों द्वारा जो है झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद दोनों पक्ष दून अस्पताल पहुंचे थे। वहां अपना मेडिकल कराने के उपरांत एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बाहर चाय की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष जिससे झगड़ा हुआ था उनके कुछ साथी वहां पर स्कूटी से पहुंचते हैं और इसके बाद वहां हॉट टॉक के उपरांत थोड़ी देर बाद वापस आकर जो इसमें दीक्षांत करके एक लड़का है जिसके साथ विवाद हुआ था और वो अपना मेडिकल करा के बाहर जान पहचान के लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसके बाद उस पर जो है एक फायर किया गया था जो उसके पेट में लगा था। तत्कालीन उसे आकस्मिक परिस्थितियों में जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाकी ऑपरेशन उपरांत वो खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम में मुकदमा जो है जानलेवा हमले और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज था। लगातार टीम जो इस हमलावर की तलाश कर रही थी, जो 2 लोग अज्ञात पहुंचे थे। साथ ही साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जो 2 पक्षों में एक पक्ष था जिसमें रोहन, विशाल और धामा थे, जो एक पक्ष था, इनके कहने पर ही 2 युवक जो है आए थे और जो जिनके द्वारा इस तरह का जानलेवा हमला किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान रोहन और विशाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ 2 अज्ञात जो हमलावर थे इनकी जब पहचान होने के बाद विभिन्न टीमें इनकी सुरागरस्सी में लगी थी इनकी गिरफ्तारी में। और कल देर रात्रि सूचना के आधार पर कि संदिग्ध वाहन में इस तरह से लाल तप्पड़ और डोईवाला क्षेत्र जो हमारा देहात का क्षेत्र पड़ता है उस एरिया से जाने की संभावना बताई गई थी, जिसके आधार पर विवेचक और अन्य टीमें हमारी चेकिंग में देर रात्रि तक लगी थी और सूचना के आधार पर जब इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है काली मंदिर के पास, वहाँ पर स्कूटी के साथ भाग गए और स्कूटी गिरने के उपरांत इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। जावी फायरिंग में भी 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड हुए जिसका नाम है सोहेल और सानू, इनको गोली लगी थी जो कुछ दिन पूर्व दून अस्पताल के बाहर इसी विवाद में जो है गोली चलाने में आरोपित थे और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। मौके से रात्रि में एक व्यक्ति भाग गया था जिसकी कॉम्बिंग के दौरान उसको भी अरेस्ट कर लिया गया जिसका नाम है जावेद। तो अभी तक इस पूरे प्रकरण में 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति अभी शेष है जिसकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
इधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे पर सैन्य धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसमें म्यूजियम, थिएटर और लाइट एंड साउंड शो होगा। मंत्री ने कहा कि ये धाम वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी गाथा जानने का प्रमुख केंद्र बनेगा। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में भव्य गोवर्धन पूजा और परिक्रमा आयोजन हुआ। शहर के जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा में भाग लेकर भगवान श्री कृष्ण से राज्य और समाज की सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। मंदिर के महंत सच्चिदानंद दास ने बताया कि ये पूजा प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर भी उपस्थित रहे। त्योहार है, ये गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। आज कृष्ण भगवान की पूजा करी जाती है और ये हमारा परंपरागत त्योहार है, भारतीय संस्कृति की पहचान है गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन ये मनाने वाला त्योहार, ये भगवान कृष्ण भगवान को ध्यान में रखते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा करी जाती है। इसमें अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरण करते हैं। सभी शहर के गणमान्य लोग इसमें पूजा में हिस्सा लेते हैं और इसी तरीके से हम अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों को व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की संस्कृति, ये त्योहार जो हमारे सनातनी त्योहार है, ये व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की संस्कृति है और इन त्योहारों को हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम ऐसे ही मनाते रहे, यही मेरा विश्वास है और यही मेरी प्रार्थना है सभी सनातनी भाइयों से। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। केदारनाथ सोना चोरी प्रकरण को लेकर मचे अस्सीवासी विवाद पर स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल जनता के बीच झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जबकि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। आशा नौटियाल ने कहा कि बाबा केदार खुद न्याय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। देखिए, जिस तरह से लगातार गोदयाल जी मतलब जिन बातों पे कोई उनके पास कोई तथ्य नहीं है, जो मतलब मैं ये सीधे सीधे ये कहूँगी असत्य बातें हैं, उन पे वो इस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था जब उपचुनाव हो रहे थे कि भगवान के मंदिर को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उस पे भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो सबके आराध्य देव हैं, पूरे दुनिया से लोग वहां पर आते हैं केदारनाथ में और लोग आस्था को लेकर आते हैं। और जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं वो उस पे इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, तो अब मैंने उस समय भी बोला था कि अब देखने वाला वही है। और निश्चित तौर पर वहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और किसी भी तरह की इस तरह की जो बातें लोगों को भ्रम फैलाने वाली बातें वहाँ पर की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था और उसकी सत्यता अब सामने भी आ गई है। उत्तराखंड जल्द ही अपने 25वें स्थापना वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार व्यापक तैयारियां में लगी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व और सौभाग्य का अवसर है। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में अनेक विकास कार्य और उपलब्धियां हुई हैं। इन्हीं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और उत्सव मनाने के लिए भाजपा और सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को गठन हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इस 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है और इस गौरव यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सतत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इस स्थापना दिवस के निमित्त अनेकों कार्यक्रम सरकार के द्वारा नियोजन किए गए हैं
और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण से हम सब लोग भी सहभागी इसमें रहेंगे। ऐसे इसमें युवा सम्मेलन होने हैं, महिला सम्मेलन होने हैं, किसानों के सम्मेलन होने हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन होने हैं। तो इन सब सम्मेलन में जन भागीदारी हो और उत्तराखंड राज्य का गठन जिस कारण से किया गया था, आज हम सब देखते हैं कि उस गठन का कारण हम सब लोग उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। हल्द्वानी जेल का संयुक्त निरीक्षण जिला जज हरीश गोयल, डीएम ललित मोहन रायाल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने किया। निरीक्षण में बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिला जज और डीएम ने जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे से बातचीत करते हुए निर्देश दिए कि बंदियों को जेल मैनुअल के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा और विधिक सहायता मिलनी चाहिए। इस स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर बनाने के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। महिला बंदियों की सुरक्षा महिला रक्षक करेंगी और छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। आज यहाँ पर नियमित निरीक्षण किया गया। इसमें जिला जज साहब, एसएसपी साहब और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों ने संयुक्त रूप से इस कारागार की स्थितियों को देखा। बंदियों से भी फीडबैक लिया गया। तो ये देखा गया कि सबको निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो सिद्ध दोष बंदी हैं, उनके जो हुनर के काम हैं, उनके जो हस्त कौशल के काम हैं, तो उसको भी देखा गया। यहाँ जो अधीक्षक हैं कारागार के, उन्हें कहा गया है कि वो अगर और ट्रेड्स चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उसको देखेंगे कि टाई अप करा देंगे। बाकी इनके जो परामर्श, काउंसलिंग और जो इन लोगों के लिए रिक्रिएशन की बात है, पुनर्वास की बात है, उस पर भी बात हुई है। महिला बंदियों के लिए कहा गया कि महिला प्रहरी ही उनकी देखरेख में रहेंगी। 3 यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, तो जो आंगनबाड़ी की जो सुविधाएं हैं और जो उनका पोषण आहार है वो भी इन्हें नियमित रूप से मिले, ये इंश्योर कराने को कहा है। जो चिकित्सकीय सहायता के लिए जो हायर रेफरल वाली बातें हैं, उनके लिए भी कारागार अधीक्षक को कहा गया है। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित आरा घर के पास एक निजी हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा। बताया गया कि महिला के इलाज में चूक के चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में 100 रखकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस और एससीएमओ डॉक्टर प्रदीप राणा पहुंचे। जांच में लापरवाही सामने आने पर सिंह आई हॉस्पिटल मदर केयर सेंटर का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। आगे की कार्रवाई रहेगी, किस तरह की जानकारी है सर? ये पूरा मामला है क्या? इस अस्पताल में कोई महिला थी, उसका ऑपरेशन हुआ था जनवरी में। फिर बाद में उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की, यहाँ आए। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफी वगैरह में दिखाया। ग्राफी वगैरह में शायद अंदर कुछ स्वेलिंग बताई गई और उसमें से कुछ गॉज पीस निकले हैं। पेशेंट की डेथ हो गई है। पेशेंट क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में दिखाया गया था, इसलिए जब तक जांच होती है तब तक इनका अग्रिम आदेशों तक सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है और हमारी तरफ से जांच कमेटी गठित की जाएगी। एक विभागीय की जाएगी, एक उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की कमेटी जांच करेगी। नाम बताइए। मेरा नाम है रेखा यादव। ये जो हुआ क्या है पूरा मामला? लड़की है हमारी ये। इसके यहाँ बेबी हुआ था मनीषा सिंह के यहाँ पे 29 जनवरी को। 8 महीने से ये बहुत परेशान हैगी। ये कहती मैं चाची में दर्द हो रहा, मम्मी में दर्द हो रहा, जो कुछ खा रही है उल्टी हो रही है। उस टाइम गैस हो रही है, ऑपरेशन बच्चा हो के। मैं लक्की बाग में रहती हूँ और हमारी समस्या ये है, इन्होंने हमारी बहू को मार दिया। हमारी बहू का ट्रीटमेंट चल रहा था शुरू से, यही डिलीवरी से पहले से यहीं से चल रहा है। तो इसकी डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन किया इन लोगों ने। ऑपरेशन के दौरान इन्होंने उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया, पूरी पेट छोड़ दी। इन्होंने सिल दिया ऐसे ही। फिर हमारी बहू घर में बीमार रही, हमने इधर उधर इलाज कराया है, उसे खाना नहीं पच रहा था। हम फिर खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।